हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे घटना चक्र की सीरीज चल रही है जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम एंशियंट और मिडाइवल को कवर कर चुके हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि हिस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा लेंदी है। एक तो 3 पार्ट्स हैं उसमें, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इतना टाइम नहीं लगेगा। और जैसे ही हिस्ट्री कंप्लीट होगी तो मैं आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी घटना चक्र प्रोवाइड करवा दूंगी, राइट। तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बताइए कि इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट के को पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। आज का हमारा टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, यानी कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड द इंडिया। देखिए, जब इंडिया में बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी किसी भी माध्यम से उसी समय पर उसी के कंटेम्प्ररी क्या हुआ, इंडिया के बाहर भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी। ठीक है, जिसने क्या किया, हमारे जो नेशनल मूवमेंट है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ हो रहे हैं, तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल सफलतागंज को ज्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। तो आपका फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया, तो इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है कि 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। अब सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा श्री वर्मा द्वारा द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्र, ये एक पत्र इन्होंने, मतलब एक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किया। इस पत्रिका में इन्होंने जो भी थॉट्स लिखे, जो भी चीजें थी, उससे क्या हुआ, ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ गई। तो द इंडियन सोशोलॉजिस्ट के नाम से ये पत्रिका थी। ठीक है, इसमें इन्होंने अपने विचार रखे, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। और ब्रिटेन में नींव रख दी गई किसकी, क्रांतिकारी आंदोलन की, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की। नेक्स्ट है गदर पार्टी। गदर पार्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आएगा तो गदर पार्टी से जरूर आएगा। तो 21 अप्रैल 1913 को इसकी स्थापना हुई। इंडिया को आजाद कराने का इसका उद्देश्य था। ठीक है, अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। भाई, जैसे हमारे यहाँ से कुछ लोग काम करने के लिए अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं। पंजाबी अक्सर आपने देखा होगा जो है वो कनाडा जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो अमेरिका और कनाडा में जो इंडियंस बसे हुए थे, उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी का जो मुख्यालय था, जो उसका हेडक्वार्टर था, वो सैन फ्रांसिस्को था। आपको पता होगा सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, 1913 में सोहन सिंह भाकना इन्होंने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नाम की संस्था की स्थापना की। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट, राइट। अब इस संस्था ने क्या किया, एक गदर नाम का अखबार निकाल दिया। ठीक है, एक गदर अखबार था, और ये जो अखबार था, ये सबसे पहले निकला था तो ये उर्दू में निकला था, ये भी याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब डेवलपमेंट ऑफ प्रेस बताया था, मॉडर्न आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, उसमें गदर अखबार का हम लोगों ने जिक्र किया था। ये अखबार सबसे पहले जब सैन फ्रांसिस्को में छपा तो ये उर्दू में छपा था। उसके बाद अब इस गदर अखबार के नाम पर ही इस पार्टी का नाम गदर पार्टी पड़ गया। ठीक है, अब लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। लाला हरदयाल नाम याद रखेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आपको कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, और सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल दोनों ऑप्शन देता है, तो आप सोहन सिंह भाकना को टिक करेंगे। ठीक है, बट अगर लाला हरदयाल केवल ऑप्शन में है, सोहन सिंह भाकना नहीं है, तो आप लाला हरदयाल को टिक करेंगे। इनमें से कोई नहीं है वाला ऑप्शन टिक करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो लाला हरदयाल थे वो पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, पथ प्रदर्शक थे। सारा जो काम होता था वो इनके ही आइडियोलॉजी पे होता था। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्या है कि बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, महाराजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम, ये जो है आपके गदर पार्टी के प्रमुख लोग थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ पहले महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। एंटरिम गवर्नमेंट कह सकते हैं। देखिए, टेम्परेरी या इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना अगर कहेंगे कि किसने फॉरेन में की, तो काबुल अफगानिस्तान में 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ की थी। कब, जब पहला महायुद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, राइट। अब इसमें राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे।
ठीक है। मैडम भीकाजी कामा का नाम याद रखिएगा। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता-पिता दोनों ही पारसी थे, तो भीकाजी कामा भी जो है आपका आपकी पारसी थी। तो सोराबजी फ्रॉमजी पटेल उनके पिता थे। ये इनके पिता का नाम है, याद रखिएगा। और जयजी बाई सोराबजी पटेल इनकी माता थी। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था। ठीक है। रुस्तम के आर कामा कौन थे? ये रुस्तम वो रुस्तम मूवी वाले नहीं है, नेवी वाले। ये वकील थे और सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है। सोशल वर्कर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की थी। मतलब उनके पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने काम किया था। और दादा भाई नौरोजी भी पारसी थे। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। मतलब कि ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में क्रांति का संचालन किया। ठीक है। 1907 में इन्होंने क्या किया कि स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। सोशलिस्ट कांग्रेस जिसे बोलते हैं। स्टुटगार्ट गार्ट जर्मनी की एक सोशलिस्ट कांग्रेस थी। ठीक है। इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। तो पहली बार अगर हम कहेंगे कि भारतीय झंडे को कहाँ फहराया, किसने फहराया, तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया। कहाँ फहराया? तो याद रखिएगा, जर्मनी में फहराया। जर्मनी में भी स्टुटगार्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो झंडा था उसकी डिजाइन वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर तैयार की थी। ठीक है। भारतीय क्रांति की मां के रूप में इन्हें हम जानते हैं। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। ठीक है। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से इनको जानते हैं। अब इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह, देखिए ऊधम सिंह ने क्या किया था, 1940 में ब्रिटेन में अंग्रेज ऑफिसर माइक ओ डायर को मारा था। इसका जो रिलेशन था वो जलियांवाला बाग जो हुआ था 1919 में, उससे था। ठीक है। ये जनरल डायर नहीं है, माइक माइक ओ डायर करके इनका नाम था। ठीक है। तो मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह को सजा मिली थी फांसी की। अब मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत के राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वाइली और डॉक्टर कावास ललक्का को गोलियों से भून दिया था। तो मदन लाल ढींगरा ने किसको मारा था? कर्जन वाइली और आपका डॉक्टर कावास ललक्का, इनको। तो इसलिए इनको फांसी की सजा दी गई। जबकि ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से, देखिए प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। डायरेक्टली तो जिम्मेदार था जनरल डायर थे, जनरल डायर। बट यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्काल उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है। तो माइकल ओ डायर नाम था इनका। वो जनरल डायर अलग थे। वो डायर अलग थे जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाई थी लोगों पे। ये वहां के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर। उनकी लंदन में 1940 में हत्या कर दी। ठीक है। तो ये बात हो गई मदन लाल ढींगरा और आपके कौन थे, मदन लाल ढींगरा और आपके ऊधम सिंह के बारे में। ठीक है। ऊधम सिंह की बात हो गई। नेक्स्ट है कामागाटा मारू। अब ये कामागाटा मारू याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कामागाटा मारू बेसिकली एक पानी का जहाज था जिसका नाम था कामागाटा मारू। जैसे हम आईएनएस विक्रांत पढ़ते हैं, अरे वैसे शिप, नेवल शिप के नेम होते हैं, वैसे कामागाटा मारू एक पानी का जहाज था। तो वो पानी का जहाज बेसिकली हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला था। ठीक है। एक जलपोत यानी कि पानी का जहाज था। वो हांगकांग से निकला था, उसको कनाडा जाना था। जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्री को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। उसको क्या किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक इंडियन मतलब नेटिव था, इंडिया का एक पर्सन था गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह ने उसको किराए पर लिया, कामागाटा मारू को, और उसमें 376 लोगों को बिठाया और कहा कि मैं तुमको, मतलब उनसे पैसे लिए ना टिकट के, उन कहा कि तुमको कनाडा के बंदरगाह तक मैं तुमको हांगकांग से कनाडा लेके चलूंगा, कनाडा के वैंकूवर पोर्ट पे लेकर चलूंगा। अब क्या हुआ, वो पहुंच भी गया। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो वहां पर जो कैनेडियन पुलिस थे उसने भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर दी और उन्हें कहा कि नहीं, तुम लोग देश में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है। फिर यात्री जो थे उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी। ठीक है। तो उसने हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी यानी तटीय समिति का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीय जैसे भगवान सिंह, बरकतुल्ला रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। ठीक है। अब कामागाटा मारू जहाज के बजबज कलकत्ता पहुंचने पर युद्ध क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हो गया। अब किसी तरीके तो हांगकांग से कनाडा पहुंच गया। अब कनाडा से उसको कहाँ जाना था,
आपका कलकत्ता जाना था। कलकत्ता कहाँ? बजबज पोर्ट। बजबज पोर्ट जाना था तो पहुँच गया कलकत्ता के बजबज पोर्ट पे, इंडिया आ गया। अब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ जो यात्री थे, भाई इतना बीच में उनके साथ जो चीज़ें हुई कनाडा में, तो वो मतलब गुस्सा हो गए और फिर पुलिस में और यात्रियों के बीच में जो है लड़ाई हो गई। जिससे क्या हुआ, 18 यात्री मारे गए और 202 यात्री को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। ठीक है, माइग्रेंट थे, इंडियन माइग्रेंट थे। और 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इसको विविधता प्रदान की गई और सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण दिया गया। इस सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ठीक है, तो आपका बैंकॉक सम्मेलन था और इस सम्मेलन में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो ये था हमारा थोड़ा-सा नोट्स का पार्ट जो हमने कवर कर लिया है। थोड़ा-सा नोट्स का पार्ट करने से ये रहता है कि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, कुछ जो चीज़ें होती हैं वो रिवाइज़ हो जाती हैं जस्ट। अगर आपको नोट्स के पार्ट नहीं पसंद है तो आप उसे सिंपली स्किप भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? तो हमने पहली लाइन पढ़ी थी कि 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को शुरू किया था, राइट? और उनका जो पत्र था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का था। नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में की थी। ऐसे ही आएगा घुमा फिरा के, एक ही लाइन को 4 बार घुमा फिरा के। नेक्स्ट है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी तो 1905 में हुई थी। ठीक है, 1905 में हुई थी। तो एक ही लाइन है कि 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। बस 3 क्वेश्चन एक ही लाइन से हमने कर लिए। नेक्स्ट है, इंडिया लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इंडिया हाउस की तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, राइट? नेक्स्ट है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो अगेन श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। देखिए 5 क्वेश्चन सेम एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना की? देखिए यहाँ पर आपके सोहन सिंह भाकना नहीं है तो हम लाला हरदयाल को टिक करेंगे। बट अगर सोहन सिंह भाकना होते तो हम सोहन सिंह भाकना को टिक करते। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो लाला हरदयाल हमारे पास ऑप्शन है, तो हम लाला हरदयाल को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में हुई थी। हमने पढ़ा था कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का नेता कौन था? नेता तो बहुत सारे थे इसमें। ठीक है, बीकाजी कामा भी थी और आपका रामचंद्र भी थे और सोहन सिंह भाकना भी थे। बट यहाँ पर जो हमें नाम मिल रहा है वो लाला हरदयाल तो संस्थापक एक तरीके से हम मानते हैं उनको। ठीक है, सोहन सिंह भाकना के बाद तो लाला हरदयाल पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? सभापति इसका करेक्ट करेक्ट होगा ऑप्शन। ठीक है, देखिए जो उर्दू में पहले निकला आपका गदर नाम का हिंदुस्तानी गदर नाम का पत्र, उसके बाद गुजराती और पंजाबी में भी निकला। ठीक है, और संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह भाकना ने की थी। अगर सोहन सिंह भाकना ऑप्शन में है तो सोहन सिंह भाकना ही टिक करेंगे हम। नेक्स्ट है, गदर पार्टी से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं थे? लाला हरदयाल थे और बरकतुल्लाह थे, पंडित रामचंद्र थे, खुदीराम बोस नहीं थे। खुदीराम बोस तो अ, नहीं थे इससे रिलेटेड, राइट? खुदीराम बोस ने बॉम्ब फेंका था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो हम देखेंगे सदस्य तो गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, अ, उम, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था। मैंने कुछ बॉम्ब फेंकने वाली बात याद आ रही थी खुदीराम बोस से। तो किंग्स फोर्ट तो नहीं मरा था, याद आ गया मुझे। और एक कैनेडी, मिस्टर कैनेडी थे, वो इंडिया को सपोर्ट करते थे, उनकी बेटी और पत्नी मारे गए। ठीक है, उसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने फांसी के डर से आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 साल 8 महीने 8 दिन के वो थे, सबसे कम उम्र के अ, कह सकते हैं क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई, भारतीय क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई, 18 साल 8 महीने 8 दिन के थे। तो खुदीराम बोस का गदर पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में हुई और इसका हेडक्वार्टर भी वही था, सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट है, किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई? तो यूएसए में हुई, नॉर्थ अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे,
है, गदर क्या था? गदर भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। बिल्कुल। राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर में संचालित होता था, नहीं। उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका कार्यालय ताशकंद में था, नहीं। हमें पता है कि गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को में था। राइट। देखिए, जगह से पता चल गया, और क्रांतिकारी संगठन भी था। दोनों ही कीवर्ड्स थे। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में था। बट अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आ भी जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो नॉर्थ अमेरिका था, सैन फ्रांसिस्को। एक सेकेंड, क्या था? अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, एक सेकेंड, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो ओके, तो वो वेस्ट अमेरिका था। ठीक है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को नगर था। ठीक है, ओके। सैन फ्रांसिस्को नगर था, ये तो हमें याद है। वो नॉर्थ अमेरिका, मुझे इससे से याद आ गया। देखिए, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, इसमें यूएसए है, और इधर नीचे इसके साउथ अमेरिका है, तो वहां से नॉर्थ अमेरिका याद आ गया। ये पूछ रहा है कि जो आधार स्थल था, जैसे कि जो मतलब ये पूछ रहा है जो सैन फ्रांसिस्को में इसका था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। तो ये सैन फ्रांसिस्को जो है वो नॉर्थ अमेरिका के कौन से पार्ट में पड़ेगा? तो सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ अमेरिका के में भी, देखिए नॉर्थ अमेरिका ये जैसे मान लीजिए कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें भी तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होगा। तो ये पूछ रहा है कि जो सैन फ्रांसिस्को है वो नॉर्थ में पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में, या ईस्ट पार्ट में, या साउथ पार्ट में, तो वेस्ट पार्ट में। तो ये वेस्ट पार्ट में यहाँ कहीं पड़ेगा आपका जो है पश्चिमी अमेरिका, वेस्ट अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को की पोजीशन ये पूछ रहा है, ना कि कौन से कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो ये ठीक है। देखिए, जो अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में इसको विभाजित किया जाता है सामान्य तौर पर। बट हम ऐसे अगर डिवाइड करेंगे तो वो कुछ वेस्टर्न पार्ट में आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है। देखिए, कंफ्यूजन, ऐसे ही क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ो ध्यान से तो ऐसे ही कंफ्यूजन हो जाता है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? देखिए, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, नहीं। गिरफ्तार तो बाद में हुए थे। कामागाटू मारू, ये भी बाद में हुआ था। करतार सिंह सराभा को फांसी, ये भी बाद में हुई थी। बट प्रथम महायुद्ध 1914 से 18 चला था, तो इसका शुरू होना, उसका मेन कारण था गदर पार्टी के गठन का। ठीक है? अब देखिए, जो हमारा स्वदेशी आंदोलन था जो हमने 1905 में शुरू किया था, ठीक है, बाईकॉट वाला, तो वो निष्क्रिय हो गया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। 1914 में अचानक से क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया। तो उसने क्या किया, जो इंडियन लोग थे उनको झकझोर दिया। ठीक है, और उस समय यह धारणा थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, मतलब ब्रिटेन पर अगर कोई संकट आएगा तो वो इंडिया के लिए एक अच्छा मौका ही होगा। तो इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा भी उठाया गया। नॉर्थ अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया, और गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। नहीं कर पाए, बात अलग है, बट प्रयास किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वो कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? ठीक है, तो विदेश में देख, हमने पढ़ा ना, काबुल, काबुल अफगानिस्तान में पहली इंटरिम गवर्नमेंट जो है राजा महेंद्र प्रताप जी ने बनाई थी, खुद राष्ट्रपति बने थे ये, बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया था 1915 में। ठीक है, पहला है, फर्स्ट महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये अफगानिस्तान, काबुल में बनी थी। नेक्स्ट है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो वो हुआ था फर्स्ट आपका फर्स्ट, वैसे तो फर्स्ट विश्व युद्ध ही होगा, तो आपका ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान स्थापना हुई थी, ना कि आपका होम रूल और सेकेंड, ये सब ऑप्शन नहीं करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, उपयुक्त, अच्छा, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाते हैं, फादर ऑफ, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? तो भिकाजी रुस्तम कामा, ये हमने पढ़ा है अभी। भिकाजी रुस्तम कामा ये गदर पार्टी से भी रिलेटेड थी। ठीक है, नेक्स्ट है,
मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में ध्वस्ती ध्वज फहराया। देखिए 1907 में फहराया था, ये बात सच है, लेकिन वो जो अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन हुआ था, वो पेरिस में कहाँ हुआ था? वो तो जर्मनी स्टटगार्ट में उन्होंने किया था ना, जर्मनी के स्टटगार्ट, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ये बिल्कुल सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 आपका सही होगा, जबकि 1 आपका जर्मनी की वजह से जो है वो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? तो मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भीकाजी कामा, इन्होंने सबसे पहले फैलाया था। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने 1960 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फैलाया था? फहराया था तो स्टटगार्ट, जर्मनी में। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टटगार्ट, कहाँ? जर्मनी में, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी मिली थी? तो 2 लोगों को मिली थी, एक तो मदन लाल ढींगरा और एक ऊधम सिंह, याद रखिएगा। मदन लाल ढींगरा, इंग्लैंड में पूछ रहा है कि इंग्लैंड में फांसी किसको मिली थी? तो मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह। किसके मर्डर के आरोप में मिली थी? तो वो भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसको बार बार नहीं। नेक्स्ट है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो मदन लाल ढींगरा को। करजन वायली के लिए इनको, और माइकल ओडायर के लिए ऊधम सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एम एन रॉय में क्या बात समान थी? मतलब इन चारों में क्या बात समान थी? तो देख लेंगे, हम सारे ऑप्शन विजिबल कर लेंगे। नेक्स्ट है, सभी अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, उसमें बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे। ये तो नहीं है, ये तो हमने पढ़ा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राजा थे, और आपका बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत के बाहर विभिन्न देशों में काम कर रहे थे। वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले के अभियुक्त थे। नहीं, तो हमें सी ऑप्शन मिल रहा है जो वो करेक्ट है, क्योंकि सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर काम कर रहे थे वो। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये सिमिलैरिटी थी। नेक्स्ट है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अभिनव भारत, पहले ये मित्र मेला था 1899 में, 99 में मित्र मेला था। उसके बाद 1905 में जो आपका 1900, यस 5 में ये बदलकर 1906 में बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी हो गया। नेक्स्ट है, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। ठीक है, कामागाटा मारू से यही आता है, यही क्वेश्चन आता है, कामागाटू गाटा मारू है क्या? तो कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, तो ये एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध है, जलपोत था, एक पानी का जहाज था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कामागाटा मारू से संबंधित है? तो गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह नाम है, ना कि गुरदीप सिंह। तो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, गुरदीप सिंह। नेक्स्ट है, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक पानी का जहाज था। ठीक है, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक पानी का जहाज था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी आपकी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, कहाँ पर? आपका बैंकॉक में एक सम्मेलन हुआ था, बैंकॉक सम्मेलन, वहां पर इन्होंने 1942 में, ठीक है, 42 के दौरान क्या किया था? बैंकॉक सम्मेलन में इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड द इंडिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बंगाल विभाजन, 1905 में हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की वजह से ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन हम एक साथ पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को सेपरेटली हम करते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आपसे एक रिक्वेस्ट है फिर से कि आप अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को जरूर लाइक करें, और हमारे चैनल सफलतागंज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आप तक लाती रहूं और आपकी हेल्प करती रहूं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उससे भी पहले हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। जितने भी फ्रेंड्स आपके वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए ये घटना चक्र काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं टॉपिक वाइज कराती चल रही हूँ, तो आप मेरे साथ रिवीजन भी कर सकते हैं। राइट,
अभी मैं आपको 8-10 घंटे का एक वीडियो प्रोवाइड करा दूँ और आप पढ़ लें, ऐसा कह दूँ, तो नहीं होता है। अब मैं डेली-डेली यहाँ पे अपलोड करती हूँ ताकि आप डेली-डेली टॉपिक कवर करते चलें, एटलीस्ट मेरे साथ कवर करते चलें और रिवीजन करते चलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।